देखिए, भारतीय समाज पार्टी के बांसडीह विधानसभा के विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर और गुप्तेश्वर राजभर दो लोग कल अपने बेटे को का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बांसडीह तहसील में गए थे। तहसील में खड़े होकर के टाइप राइटर के पास वो टाइप करा रहे थे। पीछे से एक गाड़ी आती है जो तहसील के स्टोनो हैं, वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और उमापति के ऊपर चढ़ा देते हैं। उमापति का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वो गिर जाते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है, वो रुकते हैं, आते हैं, देखते हैं पीला गमछा लगाया है। उसका पीला गमछा खींचते हैं और खींच करके उसको एक इधर मारते हैं, उधर मारते हैं। अब मारने के बाद गाली देते हैं। गाली देने के बाद वो फ़ोन करते हैं बांसडीह के दरोगा को। वहाँ से बांसडीह के दरोगा रंजीत विश्वकर्मा हैं और एक सिपाही आते हैं जिनका नाम है शैलेश शर्मा। ये आते हैं और उमापति राजभर को गाली देते हुए मारने लगते हैं, भद्दी भद्दी गाली देते हैं और उसके बाद इनका गमछा खींच करके उसी से लपेट करके इनको गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर थाने में जाते हैं। वहाँ थाने में मारते हैं, गाली देते हैं, उनको बुरी तरह घायल कर देते हैं और वो दुहाई दे रहे हैं कि हमको छोड़ दीजिए साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। निर्दोष को पीट करके आप इस तरह से जख्म देंगे तो ये भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को। यहाँ तुरंत सभी संगठन के नेताओं को सूचना दिया गया कि इस तरह की घटना है। बाकी कार्यकर्ता वहाँ मौके पहुँचे, दरोगा से बात कर रहे थे। दरोगा पूरा रुबाब दिखा रहे थे कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं हूँ, जो चाहूँगा वही करूँगा, जिसको चाहूँगा उसको पीटूँगा। ये इस तरह का लैंग्वेज करते हुए कार्यकर्ताओं को धमकी देने लगे कि यहाँ और लोग आएंगे तो हम सबको बंद करेंगे। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने फैसला किया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तक सूचना पहुँचे कि बांसडीह के दरोगा जो रंजीत विश्वकर्मा है और शैलेश सिपाही है और स्टोनो साहब है, हम लोगों ने तय किया है जब तक ये तीनों लोग सस्पेंड न हो जाए और इनको घर वापस न पहुंचा दिया जाए तब तक इंतजार करेंगे। 7 तारीख को भारतीय समाज पार्टी पूरे बलिया संगठन के लोग बांसडीह थाने घेराव करेंगे, जिसमें नेतृत्व माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खुद करेंगे। वो खुद आएंगे और इस बांसडीह के दरोगा को एहसास कराएंगे कि ये बलिया में अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किए हो, निर्दोष के साथ अन्याय किए हो, तो तुम इस थाने पर रहने लायक नहीं हो। हजारों लोगों को लेकर के थाने पर जाने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से, बलिया के डीएम साहब को आपके माध्यम से, एसपी साहब को आपके माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं कि शाम तक उन सभी को सस्पेंड कर दीजिए, नहीं तो लड़ाई आर पार की होगी। हम कार्यकर्ताओं के सम्मान से कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कार्यकर्ताओं पर आँच आएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे अधिकारी जो चश्मा लगाए हुए हैं दूसरे दलों का, उनके चश्मे को उतार करके हम उनको वापस लौटाने का काम करेंगे, क्योंकि ये पीला गमछा हमारा सम्मान है। ये पीला गमछा हमारा सम्मान है, हमारा मान है। अगर हमारे पीले गमछे को आपने निगाह लगाया है, हमारे साथ अन्याय किया है, तो इसका भी इलाज आने वाले समय में आपका हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने संग मिलकर सरकार बनाया है और सरकार में ऐसे चश्मा लगाकर अधिकारी बैठकर इस तरह का हरकत करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार का ये गाइडलाइंस नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये विजन नहीं है कि किसी गरीब को, निर्दोष को आप पीटेंगे, उसको मारेंगे और ऊपर से मुकदमा नहीं लिखेंगे। तो ऐसे लोगों पर अल्टीमेटम है कि शाम तक उनको सस्पेंड करिए और 7 तारीख तक अगर इनका इलाज ठीक से नहीं करते हैं तो 7 तारीख को घेराव होगा और पूरी मजबूती के साथ पूरे बलिया कार्यकर्ता वहाँ दिखाई देंगे। एक बयान भी मंत्री जी का वायरल हुआ था कि अगर कोई कार्यकर्ता पीला गमछा लगा करके थाने में जाता है तो दरोगा को उसमें ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। इसका कितना असर हो रहा है, दिख रहा है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हर अधिकारी इस तरह का नहीं कर रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं जो दूसरे दलों का चश्मा लगा करके निगाह से देखते हैं। वो अधिकारी अभी अपने सोच को नहीं बदल पाए। ऐसे ही घटना जौनपुर में किसी ने किया था, किसी दरोगा ने किया, सूचनाएं सरकार तक पहुंची और 24 घंटे के अंदर उनको सस्पेंशन ऑर्डर मिल गया, वो घर चले गए। हम नहीं कहते हैं कि सारे अधिकारी गड़बड़ हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो पीला गमछा में सीधे ओम प्रकाश राजभर नजर आते हैं, वो उनको भी पता है, देश के लोगों को पता है। ये राजभर पीला गमछे से जाना जाता है। ये राजा का वंशज है और राजा का वंशज कभी झुक कर काम नहीं करता है, संघर्ष करने वाला कौम है। हम लड़ करके इस देश से मुगलों को भगाए हैं, विदेशी आक्रांताओं को भगाए हैं, तो हम लड़ करके ऐसे जुल्म करने वाले अधिकारी को भी भगा कर दिखाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।